पाकिस्तान को वस्ती एशिया की 4 रियासतों से रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ने वाले मंसूबे पर मामला तय पा गए हैं और काजिकिस्तान के सदर अगले महीने 3 फरवरी को पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, जब वो बाकायदा तौर पर इस रेलवे ट्रैक के ऊपर दस्तखत करेंगे। ये रेलवे ट्रैक कितने किलोमीटर तवील होगा और इससे इन चारों मुल्कों के दरमियान तिजारत में कितने दिनों की कमी वाक़ होगी और फ्यूल कॉस्ट कितने फीसद कम होगी, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, चाइना की एक और बड़ी होम अप्लायंसेस की कंपनी हाईसेंस पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बनाने जा रही है। इस सिलसिले में उनका मुआहदा एयरलिंक नामी कंपनी से हो गया है। अब इस कंपनी का हुजम कितने अरब डॉलर्स हैं और ये कौन कौन सी मसनूआत पाकिस्तान में बनाया करेगी, ये तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड में मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान को वस्ती एशिया के 4 ममालिक से रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ने वाले मंसूबे पर मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और काजिकिस्तान तक रेलवे ट्रैक ने बिछना है। 7 अरब डॉलर्स का यह मंसूबा है। 760 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है, जिसके जरिए पाकिस्तान में हमारी कराची पोर्ट से रोड़ी, सिब्बी, कोयटा, चमन, कंधार, इसके बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और फिर काजिकिस्तान में अलमाते तक ये रेलवे ट्रैक जाएगा। वैसे इस रेलवे ट्रैक की टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी मौजूद है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ML1 ऑलरेडी मौजूद है, इसमें कराची से रोड़ी तक का ट्रैक तो मौजूद है, थोड़ा पुराना है। उसके बाद रोड़ी से लेकर आगे कोयटा तक भी हमारे पास, और आगे चमन के बॉर्डर तक हम लोगों ने जाना है। कोयटा तक भी हमारे पास रेलवे ट्रैक ठीक है। हमने कुछ हिस्सों में इसे अपग्रेड करना है। इस मंसूबे के तहत अफगानिस्तान के अंदर रेलवे ट्रैक बनना बाकी है। फिर बहुत हद तक उज्बेकिस्तान और आगे तुर्कमानिस्तान और काजिकिस्तान में भी रेलवे ट्रैक मौजूद है, उनको आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? कराची की बंदरगाह से लेकर अलमाते, काजिकिस्तान के सदर मुकाम तक जो ट्रेवल टाइम है वो 5 दिन कम हो जाएगा और जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें 40% की बड़ी कमी होगी। अब देखिए, वो मालिक अगर पाकिस्तान से बरास्ता रेलवे सामान मंगवाते हैं या भिजवाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए या इंपोर्ट्स के लिए, दोनों सूरतों में 40% अगर फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर लोगों की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो देखिए उन ममालिक को कितना बड़ा फायदा हो सकता है। इस सिलसिले में जो काजिकिस्तान के सदर हैं वो अगले माह 3 जनवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर उस मुआहदे के ऊपर बाकायदा दस्तखत होंगे। मजमूई तौर पर 7 अरब डॉलर्स के इस मुआहदे के लिए इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो अरेंज की जाएगी और इसे शुरू किया जाएगा। अब इस 3500 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक में 1200 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ बनना है। फिर अफगानिस्तान में 800 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, फिर तुर्कमानिस्तान में 450 किलोमीटर का, और आगे काजिकिस्तान में कोई 1000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है। इसे आपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले रेलवे ट्रैक से मिक्स नहीं करना। वो 573 किलोमीटर का अलग रेलवे ट्रैक है, उसने ऊपर से शुरू होना है, यानी कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट से उसने खरलाची तक जाना है और खरलाची से उसने अफगानिस्तान के रास्ते मज़ार शरीफ से होते हुए आगे जाके उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे कनेक्ट होना है। उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे ऑलरेडी उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई हुई है। वो अलहदा रूट है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रूट है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और आगे काजिकिस्तान का रूट है। इसमें 5 मुल्क आपस में कनेक्ट होंगे, सेंट्रल एशिया के 4 मुल्क और 5वां पाकिस्तान। और ये सारे मुल्क वही हैं चारों जो लैंड लॉक्ड हैं, इनके पास इतना समंदर नहीं है और हमारे पास वाफर समंदर है। हमारे पास पॉलिसीज का इस्तेहकाम नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फकदान है। अगर हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं तो यकीन कीजिए अगले 3 सालों में ये मनसूबा बन सकता है, मुकम्मल हो सकता है। और इससे ना सिर्फ ये 4 ममालिक फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि इसके अलावा जो दीगर ममालिक है, मतलब किर्गिस्तान है, इसके अलावा अजरबैजान है और दीगर कई ममालिक भी पाकिस्तान के ज़रिए अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। और हमारी फारग पड़ी हुई आधी पोर्ट्स जो हैं, कराची पोर्ट भी आधी कैपेसिटी में चलती है, हमारी पोर्ट कासम के ऊपर भी आधी कैपेसिटी में सामान आता है। आधा टाइम हम फारग बैठे रहते हैं, उन्हें फुल कैपेसिटी पर चलाने में हमें मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चाइना की होम अप्लायंसेस बनाने वाली एक बड़ी कंपनी हाइसेंस ने पाकिस्तान में अपनी होम अप्लायंसेस बनाने के लिए एयरलिंक नामी कंपनी से मुआहदा किया है। अब एयरलिंक नामी कंपनी फिलहाल पाकिस्तान में मोबाइल फोन असेंबल कर रही है, टीवी भी असेंबल कर रही है, इसके अलावा लैपटॉप के एक्सेसरीज और टैबलेट्स में डील कर रही है, टेलीविजन जो एलईडीज वगैरह होते हैं और एसी एयर कंडीशन पाकिस्तान में बनाएगी। अभी जो हाइसेंस नामी कंपनी है, इसका एनुअल रेवेन्यू पिछले साल 30 अरब डॉलर से जायद का था। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी थी? 32.2 अरब डॉलर्स। पूरे पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से सिर्फ 2 अरब डॉलर्स कम इस हाइसेंस कंपनी का रेवेन्यू था। देखिए चाइना के पास कितनी कितनी बड़ी कंपनी है। ऑब्वियसली अभी तो ये पाकिस्तान में असेंबली करेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर असेंबली के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की भी पॉलिसी देनी चाहिए कि कोई कंपनी भी किसी भी फील्ड में आती है तो उसे 2 साल का टाइम दिया जाए, वो 2 साल असेंबली करे और 2 साल के बाद तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल उसे कितने फीसद लोकलाइजेशन पे जाना होगा। अगर हम ये पाबंदी लगा देते हैं, यकीन कीजिए पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि असेंबली से आहिस्ता आहिस्ता लोकलाइजेशन पे शिफ्ट होंगी। लेकिन सिर्फ इस पाबंदी से कुछ नहीं होगा, हमें इसके पैरेलल अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने नौजवानों को इन फील्ड्स में ट्रेन करना होगा। जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो एलईडीज हैं, जो मोबाइल्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, इनको संभल करने के लिए हमें जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर तालिब इल्मों को मैट्रिक पास, एफए पास, मुख्तलिफ डीएई के कोर्सेज लेकर जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वहाँ से उन्हें ट्रेनिंग मिले, इन फैक्ट्रियों में उनको जॉब्स मिले। पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल हो, अगर तो बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो रही है तो उसे पाकिस्तान में बनना चाहिए। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत थोड़ी मिकदार में मंगवाते हैं, उनका पाकिस्तान में बनाना वायबल नहीं है। मिसाल के तौर पर जो रेलवे के इंजन होते हैं वो कई साल तो हम इंपोर्ट ही नहीं करते, और अगर हम इंपोर्ट भी करें तो 20, 30, 40 हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुकाबले में जब इंडिया ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका ऑर्डर सैकड़ों में होता है। तो अब रेलवे का इंजन कुछ छोटी चीज़ नहीं होती, उसमें 40-50 हज़ार पुर्जाजात होते हैं। तो इतनी बड़ी हमने जगरनॉट चीज़ कैसे मुल्क में बनानी है? वैसी चीज़ें अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़े तो बेशक आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन गाड़ियाँ होगी, मोटरसाइकिल हो गए, टीवीज़ हो गए, एयर कंडीशंस हो गए, फ्रिजेस होगी, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हम लाखों की तादाद में कंज्यूम करते हैं हर साल। कम से कम ये चीज़ें हमारे पास हर साल बननी चाहिए। मुकामी सतह पर मैक्सिमम लोकलाइजेशन होनी चाहिए और लोकलाइजेशन की शरह भी हमें कम से कम 80-90% रखनी चाहिए, ताकि जिस तरह हम ट्रैक्टर 95% पाकिस्तान में बनाते हैं, मोटरसाइकिल हम 95% पाकिस्तान में बनाते हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं, मैक्सिमम जॉब हम यहाँ क्रिएट करें, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, टैक्सेस ज़्यादा जनरेट हों और पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ़रोग़ पाए। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।